और चलिए रुको कर लेते हैं अगली खबर का। खबर है राजधानी जयपुर से, जहां सांसद किरोड़ीलाल मीणा का आज चौथे दिन भी धरना जारी है। आपको बताएं कि जयपुर आगरा हाईवे पर चंद्र महल गार्डन के बाहर ये धरना जारी है। मीणा का पेपर लीक प्रकरण मामले में सीबीआई जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं और इसी मांग के चलते धरना दे रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा तमाम युवाओं के साथ मौजूद हैं। सांसद मीणा मंगलवार से समर्थकों के साथ बैठे हैं धरने पर। सरकार से सांसद मीणा की अब तक 2 बार वार्ता हो चुकी है। आज फिर सरकार की ओर से की जा सकती है सांसद मीणा से वार्ता। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। आज है चौथा दिन। 2 बार तो वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों बार कोई परिणाम सामने नहीं आया। अब सवाल ये कि चौथे दिन धरना जारी है, तीसरी बार कहा जा रहा है कि फिर से वार्ता हो सकती है मीणा और किरोड़ीलाल मीणा और सरकार के बीच। अब सवाल ये कि क्या इस वार्ता के बाद कोई तस्वीर बनेगी, बात से बात बन जाएगी। ये जानकारी आप तक हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे उस वक्त जब मीणा लगातार तमाम युवाओं के साथ मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। चौथा दिन है देखिए धरने का, और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, आप तस्वीरें देख पाएंगे। तो इस मामले में सीबीआई जांच, पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार मीणा की ओर से की जा रही है। हालांकि शांति धारीवाल कह चुके हैं सदन में कि सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। प्रसादीलाल मीणा भी कह चुके हैं सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। उनकी पार्टी के तमाम नेता कह चुके हैं सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। लेकिन मीणा का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी वो उससे कम में नहीं मानेंगे। लगातार धरना उनकी ओर से जारी रहेगा। 2 बार वार्ता हो चुकी है। अब सवाल ये कि तीसरी बार कहा जा रहा है वार्ता के लिए बुलाया जा सकता है, वार्ता हो सकती है सरकार के साथ। तो क्या बात से बात बन जाएगी? क्या मीणा मान जाएंगे या फिर सरकार मान जाएगी, या सरकार झुक जाएगी, या सरकार सीबीआई जांच करा लेगी? ये सवाल अब बने हुए हैं। तो पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने से जुड़ी यह बड़ी अपडेट इस वक्त जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। चौथे दिन भी धरना लगातार मीणा का जारी है। जयपुर आगरा हाईवे पर चंद्र महल गार्डन के बाहर। तो धरने का आज चौथा दिन है। मंगलवार से ही शुरुआत हो गई थी इस धरने की और आज चौथा दिन है। अब सवाल वही जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया था, क्या सरकार सीबीआई जांच को लेकर मान जाएगी? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल का जवाब मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जो कि इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज धरने का चौथा दिन है। 2 बार तो वार्ता हो चुकी है। कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी सरकार से वार्ता हो सकती है। क्या लगता है, बात से बात बन जाएगी? बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि आज चौथा दिन है धरने को लेकर और यहां समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। सर्द रात में सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहां पर सड़क पर धरना दे रहे हैं। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, तीसरे दौर की वार्ता होनी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि तीसरी दौर की वार्ता हो, क्योंकि कहा भी जाता है कि संवाद होता है तो ही हल निकलता है। अगर संवाद बनेगा, सरकार संवाद करेगी तो इस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान होगा। बात करता हूं मैं, मेरे साथ सांसद किरोड़ीलाल मीणा है, उनसे कि डॉक्टर साहब 2 दौर की वार्ता हो चुकी, आप यहाँ पर लगातार धरने पर हैं, क्या लगता है कि उम्मीद किस तरह से लो? उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए। हम तो उम्मीद पर बैठे हैं इस आस के साथ कि सरकार बेरोजगारों की बात सुनेगी, लेकिन दूसरी वार्ता के बाद सरकार की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि फिर से वार्ता की जाएगी। हाँ, चूँकि लगातार सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, सरकार इनकार कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मध्यस्थ रास्ता तो होना चाहिए जो दोनों ही पक्षों को मान्य हो। लेकिन वो तो जब सरकार बात करेगी तभी कोई रास्ता निकलेगा, उससे पहले तो कोई रास्ता निकल नहीं सकता। हमारी तो मांग यही है कि सीबीआई से जांच कराई जाए। वो इसलिए कि सारी स्टेट एजेंसी, चाहे एसओजी हो चाहे पुलिस हो, वो चूँकि इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं तो उनके दबाव में उसको वर्कआउट नहीं कर पाएगी। असली अपराधी बच रहे हैं
इसी कारण से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। कानून भी ले आई सरकार, लेकिन कानून का कोई भय लोगों में है नहीं। उदयपुर में जो पकड़े थे वो सारे के सारे कुछ ही दिनों में छूट गए, इसलिए कानून भी सरकार कोई सख्त नहीं लाई, लचीला है। और कुछ जो बड़े नाम आने चाहिए थे, जैसे डीपी जारौली को क्लीन चिट दे दी, बर्खास्त क्यों किया? क्लीन चिट दे दी थी आपने। 4 प्रिंसिपल और मास्टर जालौर में बर्खास्त कर दिए, और मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमारे कोई अधिकारी और कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री ऐसे बोलेंगे तो फिर राज्य की जांच एजेंसी तो दबाव में काम करेंगी, और जो अपराधी हैं वो बच निकलेंगे। इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे कोई अधिकारी और वो शामिल नहीं है, वहीं दूसरी ओर आपने सबूत पेश किए हैं और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कैसे हैं कि अलमारी से पर्चे कैसे गायब हुए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अलमारी से पर्चे कैसे गायब हो गए? अलमारी की चाबी बड़े लोगों के पास होती है, तो वो तो सीबीआई पता कर सकती है। अब मैंने आरपीएससी के गोपनीय शाखा के लोगों के नाम बता दिए, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बता दिया, मैंने कुछ सीएमओ के लोगों के नाम बता दिए, कुछ मंत्रियों को बता दिए नाम, कुछ एमएलएज के बता दिए, और उन लोगों के बता दिए जो इसके सरगना है, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, वो गायब हो गए। मैंने अब भी उस दिन मंत्री जी आए थे तो मैंने कहा चलो वो गायब हो गए, आपने मौका दे दिया इसलिए भाग गए। तो आप सुरेश ढाका की जीएफ, सुरेश ढाका के पिताजी, सुरेश ढाका की भाभी जिसके नाम अधिगम था, उनसे तो पूछो, उनसे भी नहीं पूछ रहे। यानी राजेंद्र यादव जब आए थे तो उन्होंने जो क्या कोई प्रस्ताव लेके आए थे क्या सीबीआई जांच के इतर या क्या मामला? हमने उनसे ये कहा था कि आप अड़ेगो इस बात पे कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, सदन में आपने मना कर दिया, तो आप कम से कम ये तो कर लो कि सुरेश ढाका के पिताजी से पूछो कि उसने 200 पेपर पढ़ाए, वो प्रमाण दे दिए मैंने उनको। और आप आरपीएससी के उस गोपनीय शाखा के उस बाबू को उठाओ जिसने पेपर दिया है, आप जिस डीपी जारौली को बर्खास्त किया है उसको जांच करो, सुरेश ढाका की भाभी जिसके नाम अधिगम था उससे पूछताछ करो, वो भी नहीं कर रहे। मणि, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि जो जिन आरोपियों के नाम उन्हें बताएं। लगातार विपक्षी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के कुछ नेता ही इस मामले में लिप्त हैं, क्योंकि अभी मीणा भी जिक्र कर रहे थे कि मैंने मंत्री का नाम बता दिया, मैंने विधायकों को नाम बता दिया, मैंने नेताओं का नाम बता दिया। मैं चाहूंगी एक बार पूछे कौन नेता और मंत्री, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी में ऐसा नहीं है। मणि, क्योंकि लगातार सांसद किरोड़ीलाल मीणा कहते आ रहे हैं कि जो आरोपी उन्होंने बताए हैं या जो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, जिनके नाम यहाँ सामने आ रहे हैं, उनसे पूछताछ नहीं की जा रही। अगर उनसे पूछताछ की जाए तो वो इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो हो सकता है, सामने आ सकते हैं बड़े नामों के नाम, और इसीलिए ये जांच नहीं करवा रही सरकार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, बेरोजगार यहाँ पर मौजूद है, वो उनकी मांग भी केवल यही है कि सीबीआई जांच हो हर तरह से। जो भर्तियाँ लगातार उसमें लग रही है तो वो लगातार चलती रहे, और इसी को लेकर यहाँ पर मौजूद है सांसद किरोड़ीलाल मीणा। 4 दिन से सरकार जो पेपर लीक मामले में कानून लेकर आई, उसको और सख्त बनाने की बात कह रही है, इसको सदन में भी सरकार लेकर आई है। क्या लगता है कि अगर पार्टी कोई बीच का रास्ता निकालेगी सीबीआई जांच से इतर, अगर बीच का रास्ता निकाला जाता है तो क्या मीणा मान जाएंगे या फिर सीबीआई जांची इनकी ओर से मांग की जा रही है? बिल्कुल, सांसद मीणा जो है उनका कहना है कि जो सीबीआई है उससे कम जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इन्होंने कहा कि जो एसओजी है या जो अन्य जांच एजेंसियां हैं स्टेट की, वो सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि न कोई अधिकारी है, न कोई अफसर इसमें शामिल है और न कोई नेता, तो ऐसे में वो किस दबाव में काम कर रही है, और उनकी मांग यही है। डॉक्टर साहब, सरकार ने कहा है कि वो कठोर कानून लेकर आएगी और लेके आई है पेपर लीक को लेकर, बुलडोजर तक चलाए जा रहे। कानून कठोर है तो कुछ ही दिनों में सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक के आदमी उदयपुर के जो गिरफ्तार किए तो छूट गए, और जो बिल्डिंग ध्वस्त की है वो तो किराए पे थी, और दूसरी जो बिल्डिंग ध्वस्त की है वो 1.5 करोड़ की, उन्होंने तो 100 करोड़ कमा लिए। और मैंने तो खुद एसओजी के जांच अधिकारी जो
जिन्होंने पेपर पढ़ाया, जिन्होंने पैसे लिए, उसके भी प्रमाण दे दिए। तो कम से कम चलो हम सीबीआई, आप आगे बढ़ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इनसे उठा के पूछो तो सही, वो भी नहीं पूछ रहे जो मैं आरोप लगा रहा हूँ। चूंकि रास्ता तो कुछ नहीं निकलना चाहिए, आपने भी कहा संवाद से कोई रास्ता निकलेगा, सरकार इनकार कर चुकी है सीबीआई जांच को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रास्ता तो निकले। आप यहाँ बैठे हुए हैं धनबेजो। रास्ता विष्णु जी, रास्ता मैं यही कह रहा हूँ, ये रास्ता चलो हम बात करेंगे। आरपीएससी के गोपनीय शाखा के उस व्यक्ति को पकड़ो जिसने पेपर सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण को दिया, उसमें बड़े दिक्कत है क्या पूछने में, है? ठीक है, सुरेश ढाका की भाभी को पूछो जो अधिगम की वो है, सुरेश ढाका के पिताजी को पूछो जिसने 200 पेपर पढ़ाए, एसओजी के सीआई मोहन पोसवाल से पूछताछ करो, उसने पैसे लिए, मेरे पास प्रमाण है। मैं उस आदमी को जब भी पेश करूंगा जब तो मीणा की ओर से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है धरने का और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सरकार और मीणा के बीच बातचीत हो सकती है, बात से बात बनेगी। ये एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में भी तो पेपर लीक हुए थे, लेकिन तब पुलिस कार्रवाई से लीपापोती कर दी गई है। तब सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है उस पर मान जाएगी? विष्णु, जरा बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी आपसे लूंगी।